कबड्डी के गढ़ के विरुद्ध है। 10 रेड पॉइंट तमिल तलाइवास के, 11 रेड पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के, 9 टैकल पॉइंट तमिल तलाइवास के। ये बड़ा डिफरेंस है। 4 टैकल पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के, पर वापसी बहुत खूबसूरती से की हरियाणा स्टीलर्स ने फर्स्ट हाफ में। जबरदस्त। एक समय 20-6 स्कोर था और 20 स्कोर जो था हरियाणा का, उसमें से 5 तो इन्होंने लिए हैं। हाई फाइव पूरा किया है सागर ने। ये इनका इस सीजन में चौथा और करियर का 5वां हाई फाइव है। यानी कि एक मैच में कम से कम 5 टैकल पॉइंट लेना, उसे हम कहते हैं हाई फाइव। कबड्डी का खेल चपलता, ताकत, मजबूत इरादों और तेज गति के लिए जाना जाता है। यही पहचान है टाटा योद्धा की भी, जिसमें है शक्ति, शानदार अंदाज और लंबे समय तक टिकने की क्षमता। टाटा एस टॉप 3 डिफेंडर वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 के देखें जरा। सागर का नाम सबसे पहले, 8 मैच 26 टैकल पॉइंट। सुरजीत सिंह 8 मैच 25 और उसके बाद 8 मैच 23 पॉइंट जयदीप के। इस मुकाबले में आउटराइट डिफेंस का बोलबाला रहा है सुनील जी। और देखिए तीनों टॉप डिफेंडर अभिमन्यु इस लीग के इस सीजन के इसी मुकाबले में खेल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों टीम्स डिफेंस में बहुत मजबूत हैं। उसका आपने एक सबूत भी देख लिया। इसीलिए ये मैच टिका है रेडर्स पर। जिस टीम के रेडर्स बेहतर खेलेंगे वही जीतेगी प्रभु। और ये हैं अजिंक्य पवार, एक छुपे हुए सुपरस्टार। छुपे हुए इसलिए क्योंकि कोच इनको सब्स्टिट्यूट लाते हैं, स्टार्ट नहीं करवाते। और एज अ सब्स्टिट्यूट भी इस खिलाड़ी ने कमाल किया है। बिल्कुल, 2 सुपर 10 अपने नाम किए हैं इस सीजन एज सब्स्टिट्यूट अजिंक्य पवार ने। अभी विकास कंडोला की ये रेड देखें जरा। सुपर टैकल सिचुएशन में ज्यादा रिस्क नहीं लिया, लेकिन तमिल तलाइवास का जो डिफेंस है वो जब 6 और 6 से ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा घातक होता है। 50 के ऊपर टैकल पॉइंट है इस सीजन इस डिफेंस के। और कोच राकेश कुमार ने ब्रेक में बताया था कि भैया ऑल आउट बचाना है। 2 बार हरियाणा पहले ऑल आउट हो चुकी है। हालांकि अनलाइक क्रिकेट, यहां ऑल आउट होने के बाद आपका खेल खत्म नहीं होता, दोबारा मौका मिलता है। लेकिन ऑल आउट से विरोधी टीम को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। मंजीत पॉइंट ले गए। सुरेंद्र नारा बहुत अनुभवी खिलाड़ी, टच खा लिया इस बार। एक बार जब उन्हें टच कर दिया यहां रनिंग हैंड टच मंजीत ने, तो उनके पास भी कोई चारा नहीं था। कोशिश तो करनी थी पकड़ने की, लेकिन इस बार मंजीत स्टार रेडर बनके उभरे हैं तमिल तलाइवास के लिए हर तरह से। इसमें कोई शक नहीं। और 92 लाख की राशि दी थी तमिल तलाइवास की टीम ने मंजीत के लिए। विकास कंडोला, अब इन पे जिम्मा है टीम को ऑल आउट से बचाएं, और बोनस दे दिया। ठीक अजिंक्या के नीचे से इन्होंने बोनस की ट्राई की। अव्वल तो बोनस नहीं मिला, मिलता भी तो उससे रिवाइवल नहीं मिलेगा। देखिए इस सीजन ना तमिल तलाइवास को अगर आप देखें 4 टाई मुकाबले रहे हैं उनके। चलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लेकिन मैं तमिल तलाइवास की बात कर रहा हूं। 4 टाई मुकाबले रही है। कारण रेडिंग यूनिट डिफेंस की तरह पूरे रिदम में नहीं, लेकिन अगर ये रेडिंग यूनिट चलता है तो मजा आ जाएगा। और उसको रोकने का जिम्मा है डिफेंडर्स पर। विकास कंडोला की जगह रवि कुमार आए हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूट। ये मामला साफ कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। तीसरी बार कबड्डी के घर तमिल तलाइवास ने कबड्डी के गढ़ हरियाणा स्टीलर्स को आज ऑल आउट किया है। किस तरह से देखें जरा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। और वैसे भी आज लगता है तमिल तलाइवास को सपोर्ट जो स्कॉट स्टायरस का मिला है, पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेटर, उस वजह से लगता है मोटिवेशन और बढ़ रही है इनकी। तो मतलब हम वीरेंद्र सहवाग को और कपिल पाजी को बोलें कि आप भी जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। डू डाई है। अभी अभी रिवाइव होकर पूरी की पूरी टीम अंदर आई है। और आते ही विकास कंडोला, 6 पॉइंट हैं। लगातार तीसरी ट्राई, इस बार कामयाब रनिंग हैंड टच में। एक बहुत डिफिकल्ट स्किल होता है। मोहित बाहर जाएंगे हरियाणा स्टीलर्स की तरफ, तमिल तलाइवास की तरफ से। देखिए जरा विकास कंडोला को, कितना जबरदस्त ये स्ट्रेच। ये एक्चुअली एक तरह से फ्लाइंग हैंड टच था। वो फ्लाइंग दहिया की याद दिलवा दी। दीपक दहिया फ्लाइंग हैंड टच करते थे बेंगलुरु बुल्स के लिए, सीजन 3 की बात है ये। उसके बाद ज्यादा वो दिखे नहीं। पिछली 5 रेड में 5 पॉइंट निकाले हैं प्रपंजन ने। इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसा मैं कह रहा था, तमिल तलाइवास आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं, ना ही हरियाणा स्टीलर्स, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट का अव्वल रहना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इस सीजन। और रेडर तो कमाल के थे हरियाणा के कोच राकेश कुमार। करियर शुरू किया था एज एन ऑलराउंडर, भारत के लिए राइट कॉर्नर खेलते थे, लगातार खेले। उसके बाद एक मेन रेडर बन गए जो थोड़ा बहुत डिफेंस करता था। डिफेंस भी, रेडिंग भी, दो लेफ्ट और राइट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन, क्या कमाल है ये।
साहिल सिंह नए लेफ्ट कॉर्नर आए हैं सागर कृष्णा की जगह। उन्होंने टैकल की शुरुआत की और राइट कॉर्नर से दौड़ते हुए सागर ने उनको सपोर्ट दिया। ये देखें, देखिए राइट कॉर्नर वाले सागर तो आज एक अलग ही रिदम में चल रहे हैं। ये वो दिन है जब जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगी। सागर का तो ऐसा चल रहा है आज, यानी उस सागर में जो चीज उठाएंगे वो मोती निकलेगा। रेडर्स को चलना होगा। मनजीत ने फिर भी अच्छा काम किया, 8 पॉइंट लिए इस बार। दोनों कवर, मोहित और जयदीप। मनजीत दूसरी मर्तबा आउट हुए हैं केवल इस मुकाबले में। सवाल लेकिन सुनील जी मेरा एक ये है कि हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से भी मैक्सिमम जो रेड करी है वो विकास कंडोला ने किया। वो क्योंकि बाहर बैठे हैं तो अब हमने मीतू को देखा है। ज्यादा से ज्यादा रेड इनकी तरफ से होनी चाहिए थी और उससे वैरायटी भी आती है। मीतू राइट के रेडर हैं, विकास कंडोला लेफ्ट के रेडर हैं। अगर एक ही साइड का रेडर लगातार रेड करता रहेगा तो उस साइड का डिफेंस मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात यह है अभिमन्यु, जो मुझे कारण लगता है, राइट कवर देखिए तो सही कौन है, सुरजीत। तो अगर राइट का रेडर जाएगा, सुरजीत कातिलाना फॉर्म में है, इसीलिए लेफ्ट रेडर विकास कंडोला को ज्यादा चलाया गया कि लेफ्ट का जो कवर है मोहित वो थोड़ा सा कम अनुभवी है। कातिलाना फॉर्म की आपने बात की और वहीं अजिंक्य पवार का भी है। देखें, ओ क्या हुआ यहां पर, सुपर रेड या आउट। चलिए आप भी खुश, हम भी खुश। 1-1 सेंटर लाइन क्रॉस कर ली डिफेंडर ने। 1 पॉइंट। ये देखिए, ये लक्ष्मण रेखा डिफेंडर क्रॉस नहीं कर सकते। ओके। 10 पॉइंट की लीड है व्हाट इज योर चैलेंज और रिव्यू का समय। यू वांट रेडर सेफ? ओके प्लीज। टीवी अंपायर, तमिल तलाईवास चैलेंज, रेडर सेफ। आर डिसीजन 1 पॉइंट ईच। प्लीज रिव्यू। सुरजीत कह रहे हैं रेडर सेफ। रेफरी आजम खान और अंपायर रौनक पटेल का फैसला था कि 1-1 पॉइंट। अब मामला यह बनता है कि अगर तो रेडर आउट हो और डिफेंडर मिड लाइन क्रॉस कर ले तो रेडर सेफ होता है, लेकिन क्या वो डिफेंडर टैकल में भाग ले रहा था, यह भी एक सवाल है। डिफेंडर तो कोई शक नहीं, जयदीप ये देखिए, हरियाणा की बाउंड्री से निकलकर नेशनल हाईवे नंबर 1 पकड़कर उसके बाद चले गए चेन्नई, तमिलनाडु पहुंच गए, कबड्डी के गढ़ से कबड्डी के घर में पहुंच गए। इनका दूसरा पैर भी आगे आ जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये देखिए, इनका पैर हल्का सा दूसरे इलाके में गया, उसके बाद हाथ भी गया है। यस। ओके। रिव्यू सक्सेसफुल, रेडर सेफ, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। कैप्टन, यू हैव रिटन योर रिव्यू। चलिए, मामला बिल्कुल साफ है। अगर रेडर आउट है और डिफेंडर ने मिड लाइन क्रॉस कर ली है, किसी भी डिफेंडर ने, तो हर सूरत में रेडर सेफ माना जाता है। वही सुरजीत की बात थी, बिल्कुल बुनियादी नियम है, तो पॉइंट उनको मिला। एक बार फिर मोहित को बाहर किया विकास कंडोला ने, और विकास कंडोला की वापसी हरियाणा स्टीलर्स का बहुत मोराल बढ़ाने वाली है। यहां पर यही बात है कि लगातार लेफ्ट रेडर चल रहा है। ये मोहित नए खिलाड़ी हैं, लेफ्ट कवर हैं, कम अनुभव है, विकास इसीलिए उनको परेशान कर रहे हैं। परंतु एक रेडर से बात नहीं बनेगी और एडवांस टैकल से तो कतई बात नहीं बनेगी प्रभु। अंकित को बाहर जाना होगा। राइट कॉर्नर खेल रहे हैं आज हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से, और देखें अजिंक्य पवार आते ही पॉइंट लेने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। सुपर सब हैं, परंतु जो नया राइट कॉर्नर है अंकित, उसने आज बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। डिफेंस में पॉइंट लूज कर रहे हैं हरियाणा वाले। 8 रेड पॉइंट आज की शाम विकास कंडोला के नाम। सुपर 10 जरूर पूरा करना चाहेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है जो लीड है तमिल तलाईवास की, इसे कम करना चाहेगी हरियाणा स्टीलर्स, और वो डिफेंस से होगा। क्या बात है, क्या बात है, सागर आज क्या कातिलाना फॉर्म में है। छठा टैकल पॉइंट आज की शाम सागर का। एक बार फिर पकड़ा विकास कंडोला को, खूबसूरत डाइव यहां, और मोहित ने अच्छा असिस्ट किया। मोहित को यही करना है, आप विकास पे अटैक मत कीजिए,
सागर को अटैक करने दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। सागर अच्छे रिदम में है, 6 टैकल पॉइंट ले चुके हैं। और कल हमने दोनों मैचेस देखे अभिमन्यु, दोनों में डिफेंस का बोलबाला रहा था। वो काम आज भी चल रहा है तमिलनाडु के खेमे में। पिछले 5 मिनट में 8 पॉइंट तमिल तलाइवास ने लिए हैं, लीड को बढ़ाया है। केवल 3 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के और एक और। 1 point तमिल तलाइवास। तो राकेश भाई ने एक चेंज किया, अंकित की जगह रवि कुमार को अंदर भेजा। थोड़े ज्यादा अनुभवी हैं पर वो भी टच से खुद को बचा नहीं पाए। 13 पॉइंट का मार्जिन बन गया। याद रखें पहले हाफ में एक समय 14 पॉइंट की लीड थी जिसे हरियाणा ने कम किया था। देखें जरा, हरियाणा स्टीलर्स के केवल 5 सक्सेसफुल टैकल है, वहीं तमिल तलाइवास के 11 सफल टैकल है। यही कहानी, बहुत एडवांस, लाजवाब, क्या बात है। 1 point तमिल तलाइवास। गजब का बैक होल्ड यहां पर। बैक होल्ड कमाल का, सपोर्ट उससे भी कमाल का। मीतू निकल जाते अगर सुरजीत आगे से ना आते और पीछे से नंबर 11 प्रपंजन पैर ना पकड़ते। पॉइंट मिलेगा नए लेफ्ट कॉर्नर को, साहिल सिंह को, पर बहुत शाबाशी उनके सारे टीममेट्स को। डिफेंस एक टीम गेम है, तमिल तलाइवास ने दिखाया। सुपर टैकल सिचुएशन, 2 पॉइंट ले सकती है हरियाणा स्टीलर्स यहां पर, और साथ में एक प्लेयर का रिवाइवल भी होगा अगर रोक पाते हैं तमिल तलाइवास के इस रेडर अजिंक्य पवार को। सुपर सब ये रेडर जानता है कि डू और डाई पे खिलाएं तो ज्यादा बेहतर इस समय। बिल्कुल 14 पॉइंट की लीड है, लेकिन 11 मिनट का टाइम भी बाकी है। अगर तो तमिल तलाइवास ने हरियाणा को ऑल आउट दे दिया अगले 2 मिनट में, फिर वो गेम को स्लो करें, कोई हर्ज नहीं। अभी थोड़ा सा 10% रिस्की है इनके लिए। सुपर टैकल क्या होगा यहां पर? सुरेंद्र नाडा को देखिए जरा, लेफ्ट कॉर्नर हरियाणा स्टीलर्स। आज प्रपंजन के 7 में से 3 रेड सफल रहे हैं, 4 टच पॉइंट इनके नाम रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत क्लियर है कि डू और डाई रेड पे ही खिलाना चाहती हैं दोनों टीमें। फिर रिस्क नहीं ले रहे, ये भी कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि सुपर टैकल सामने है। राकेश की टीम पिछला मैच बहुत अच्छा खेली थी। निरंतरता ये कुंजी है वीवो प्रो कबड्डी में आपकी कामयाबी की। डू और डाई रेड, अब अजिंक्य पवार को पॉइंट लेना होगा। डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं तमिल तलाइवास के लिए इस सीजन, और पॉइंट यहां पर नहीं ले पाएंगे। रोक लिया है सुपर टैकल हरियाणा स्टीलर्स। सुपर टैकल, 2 points हरियाणा स्टीलर्स। बहुत आत्मविश्वास मिलेगा इस सुपर टैकल से हरियाणा को। डिफेंस पहले नहीं चल रहा था, शुरुआत की नंबर 12 ने, मोहित ने, नंबर 12 प्लीज कम। और उनको थोड़ी वार्निंग भी मिलेगी। नंबर 12 ग्रीन कार्ड, डेंजरस प्ले। ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट भी मिले मोहित को। मोहित ने ब्लॉक की शुरुआत की थी। ये देखिए, जैसे ही रेडर रुका मोहित अपनी जगह बनाई, लेकिन उसके बाद जो ये बैक होल्ड किया गया है, ये सारी की सारी शाबाशी आपके साथियों को जाएगी। और उदय कुमार साहब जानते हैं कि हरियाणा वापसी कर सकता है। 10 मिनट बाकी हैं, हम लेंगे धनी वन फ्रीडम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। कहीं मत जाइए हरियाणा वालों, वापसी संभव है। शॉपिंग की पुश कर रहे हो, पेमेंट पुश करो ना। धनी वन फ्रीडम कार्ड पे मिलता है 5 लाख तक एट 0 इंटरेस्ट। मतलब खरीदो अभी एंड पे लेटर इन 3 इजी पेमेंट्स, तो हो जाओ फ्री। डाउनलोड धनी। या टच पॉइंट लेगी हरियाणा स्टीलर्स, क्या ले पाएंगे राजेश नरवाल जी? नहीं ले पाएंगे। रेडर आउट, 1 point तमिल तलाइवास। राजेश नरवाल बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, सीजन 1 में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ थे, बोनस उनको नहीं मिला। सुरजीत ने किया एंकल होल्ड। सुरजीत राइट कवर हैं, राइट इन पे खेल रहे थे। एंकल होल्ड कॉर्नर्स करते हैं, कवर डैश करते हैं, लेकिन सुरजीत ने बताया कि ऑलराउंडर वो एक डिफेंडर हैं। और अभी 2 दिन पहले मेरी उनसे चर्चा हो रही थी एक प्लेटफॉर्म पर। वो सर्विसेज में है, नेवी में है, वहां पे हर एक डिफेंडर को हर एक स्किल सिखाया जाता है। तो सुरजीत ने वो काम किया जो अमूमन कवर का खिलाड़ी नहीं करता। सुपर टैकल की सिचुएशन है यहां पर। हरियाणा स्टीलर्स ने इससे पहले एक सुपर टैकल किया, लेकिन मंजीत जानते हैं कि इस वक्त पे गड़बड़ करनी ही नहीं, और हरियाणा स्टीलर्स की कोशिश यही रहेगी कि तमिल तलाइवास को अब डू और डाई रेड एक और करवाएं। 8 मिनट हैं, 13 पॉइंट की लीड। तमिल तलाइवास अपने डिफेंस में पॉइंट लूज ना करें तो बिल्कुल डू और डाई पे खेल सकते हैं। बस बचना होगा तब जब तमिल तलाइवास की डू और डाई रेड आएगी, तो सुपर टैकल नहीं होना है। परंतु हरियाणा को वापसी करनी है तो छोटी रेड करनी है, और हर रेड में कम से कम बोनस लाना है। बिल्कुल हर तरह से यही करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं।
समय पूरा ले रहे हैं तमिल तलाइवास के रेडर और डू और डाई ही करवाना चाहती है हरियाणा स्टीलर्स। Substitute, sir. Tamil Talaiwas, please come. तमिल तलाइवास ने एक सब्स्टिट्यूट की मांग की है। 66 in. Please go. एमएस 66 in. कबड्डी के एमएस Go, go. अतुल को अंदर भेजा गया है प्रपंजन की जगह। प्रपंजन नहीं प्रभावित कर पा रहे थे, 5 पॉइंट लिए जरूर, लेकिन एमएस को भी आप आजमा सकते हैं। डू और डाई स्पेशलिस्ट अजिंक्य पवार की रेड देखें, टच पॉइंट लेना ही होगा। जल्दी रेड पूरी करेंगे तो पॉइंट लेने में आसानी होगी, लेकिन समय ले रहे हैं। सुरेंद्र नाडा को देखें लेफ्ट कॉर्नर से, क्या पकड़ेंगे, क्या इनकी चेन आएगी अजिंक्य पवार के पास। समय जा रहा है, सुरेंद्र नाडा आए, अजिंक्य पवार पॉइंट ले गए। अंपायर का फैसला आया नहीं, सुरेंद्र ने पहले रिव्यू मांग लिया है। क्या कोई सेल्फ आउट का मामला बन रहा है? यहां तक तो नहीं है, ये टच भी नहीं लग रहा। सुरेंद्र अब आए और हमारी नजरों से तो कतई नहीं दिखा कि किसी प्रकार से रेडर लॉबी आउट है, और सुरेंद्र खुद से निराश हैं। निराश होना चाहिए क्योंकि पूरे 25 सेकंड आपने संयम बरता। Please come. Okay. You want raider out of bounds. TV umpire. Haryana Steelers challenge. Raider out of bounds. Our decision. Only 1 point. Raider safe. मामला बिल्कुल सीधा है। सुरेंद्र को आउट करार दिया गया है और अजिंक्य पवार को सेफ। सुरेंद्र कह रहे हैं कि रेडर पहले ही सेल्फ आउट हो गया, लॉबी आउट हो गया। तो ये देखना है टीवी अंपायर को कि क्या पहले रेडर ने किसी डिफेंडर को टच किया, अगर नहीं किया उसके बाद क्या वो लॉबी में गया। अगर बिना टच किए रेडर लॉबी में गया है तो रेडर आउट है। अगर रेडर लॉबी में नहीं गया फिर तो आउट होने का सवाल ही नहीं, फिर सुरेंद्र भाई आउट हैं। यहां बेहतर पता लगेगा। पहले तो टच देख लीजिए, टच ही नहीं लग रहा किसी भी एंगल से, और उसके बाद अब टीवी अंपायर ये देखेंगे कि क्या अजिंक्य पवार जब लॉबी में गए, लॉबी में तो गए हैं, उससे पहले क्या सुरेंद्र से टच हो गया था। ये टच हुआ उसके बाद लॉबी में गए हैं, तो सुरेंद्र से थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया देखने में। हालांकि एक्शन इतना तेज होता है कि मिस कैलकुलेशन की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे आगे पीछे करके रीप्ले बनवा के। सुरेंद्र ने एक ही नजर से देखा है, लेकिन ये फैसला उनके विरोध में जाने वाला है। Yes. निर्णय का इंतजार अब। Okay. Only 1 point. Okay. Review unsuccessful. 1 point. Tamil Talaivas. चलिए लीड बढ़ी No more reviews. और रिव्यू गवाया हरियाणा स्टीलर्स ने। लीड बढ़ गई तमिल तलाइवास की। एक और पॉइंट डू और डाई रेड में लिया अजिंक्य पवार ने। उधर हरियाणा की भी डू और डाई है, लीजिए। अगर इस रेड में पॉइंट नहीं मिला तो ना केवल जयदीप आए रेड पे और जयदीप जाएंगे बेंच पे। 1 point. Tamil Talaivas. क्या हरियाणा के पांचों सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं? क्योंकि जयदीप को डू और डाई रेड में भेजने का सवाल ही नहीं है, या फिर हरियाणा वालों ने एकदम से हथियार फेंक दिए हैं। 1+2 3 points. Tamil Talaivas all out. Haryana Steelers. चौथी बार ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स आज के मुकाबले में। कबड्डी का घर, कबड्डी के गढ़ को आज बहुत परेशान कर रहा है। डिफेंसिव फेलियर है हरियाणा का, और ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि तलाइवास और हरियाणा दोनों का डिफेंस पिछले 7 मैचों में एक जैसा खेला है। लीजिए एक और पॉइंट 1 point. Tamil तमिल Talaivas. तलाइवास के डिफेंस को। विकास कंडोला को खुल के नहीं खेलने दिया गया। और एक बार फिर सुरजीत सिंह अपना हाई फाइव पूरा किया इस पॉइंट के साथ। सुरजीत सिंह का इस सीजन में पहला हाई फाइव है, करियर में 28वां हाई फाइव है। क्या कमाल के कैप्टन हैं और क्या कमाल के डिफेंडर हैं सुरजीत। लीड और ज्यादा बढ़ती जा रही है तमिल तलाइवास की। रेडर्स और ज्यादा रिलैक्स्ड। मंजीत को देखें, इनका सुपर 10 आज पूरा हुआ है। पूरे करियर का 7वां सुपर 10 और इस सीजन का दूसरा मंजीत के नाम। और बहुत अच्छी खबर है तमिल तलाइवास के लिए कि मंजीत वापस फॉर्म में आए हैं। पहले सुपर 10 लगाया था, फिर एवरेज हो गए थे, लेकिन आज मंजीत चले हैं। डिफेंस बहुत अच्छा चला है।
क्या हरियाणा वाले वापसी कर पाएंगे?